Welcome everyone. So today is 22nd class of Tirthankar Charitra, or in this class we'll start with Abhinandan Swami Bhagwan's Jivan Charitra. So let's start with Mangalacharan. नमो अरियंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियारम नमो उज्जायारम नमो लोहे सव्व साहुरम ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पाव परासरो मंगलारंच सव्वे सिम परमम अवै मंगलम राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारम विश्ववस्तुना शक्र पूज्य गिरामेशम तीर्थे संश्रुति मानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृते निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानं जननी शलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः सर्वरिष्ट प्रणाशाय सर्वभिस्तार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सो पिछले क्लास में वी वर टॉकिंग अबाउट मध्यलोक। तो लास्ट क्लास में वी कंप्लीटेड द जम्बूद्वीप स्ट्रक्चर और हमने काफी क्लासेस लिए जम्बूद्वीप के बारे में। वी टुक अराउंड आई थिंक 5 or 6 क्लासेस जस्ट ऑन दिस टॉपिक। तो काफी डिटेल में हमने जम्बूद्वीप को कवर किया। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि टोटल जम्बूद्वीप में 269 मेजर पर्वत है, राइट। तो उसमें 6 कुलगिरी पर्वत है जो जम्बूद्वीप के पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं और जम्बूद्वीप को 7 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। उसके बाद 16 वक्सास्कर पर्वत है जो महाविद्य क्षेत्र में है, जो हर एक विजय के बीच में है। फिर 4 गंधदंत पर्वत है जो देवकुरु और उत्तर कुरु क्षेत्र को एनक्लोज करते हैं। फिर 200 कंचनगिरी पर्वत है, वो भी देवकुरु और उत्तर कुरु क्षेत्र के अंदर है। फिर 4 पर्वत यमक समक चित्र और विचित्र पर्वत, वो भी देवकुरु और उत्तर कुरु क्षेत्र में है। फिर 4 वृत्त वैद्याद्य पर्वत है, उसमें शब्दपाती विक्तपाती गंधपाती और माल्यवंत पर्वत है। तो ये 4 पर्वत जो अपने जो युगलिक क्षेत्र है, जो उसमें सेंटर में ये 4 पर्वत है, उसको वृत्त वैद्याद्य पर्वत कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा 34 दीर्घ वैद्याद्य पर्वत है। ये 34 दीर्घ वैद्याद्य पर्वत वो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में है, और महाविद्य क्षेत्र को ये जो कर्म भूमि को वो 2 में डिवाइड करता है, उत्तरार्ध और दक्षिणार्ध। और लास्ट में सबसे बड़ा जो पर्वत है पूरे मध्यलोक में वो है मेरू पर्वत, राइट। तो हमने ये 269 पर्वतों के बारे में देखा और जम्बूद्वीप के बारे में डिटेल में देखा। तो इस क्लास में वी विल गो आउटसाइड जम्बूद्वीप, ओके। तो इन दिस क्लास, तो जम्बूद्वीप में टोटल हमने देखा कि देर आर 3 कर्म भूमिस, राइट। एक भरत क्षेत्र है, दूसरा ऐरावत क्षेत्र है और थर्ड महाविद्य क्षेत्र है, और 6 अकर्म भूमि है, राइट। तो उसमें पहला देवकुरु और उत्तर कुरु क्षेत्र है जिसमें सदा फर्स्ट आरा चल रहा होता है। फिर उसके बाद हिमवंत क्षेत्र और रम्यक क्षेत्र, हरिण्यवंश क्षेत्र जिसमें सेकंड आरा चल रहा होता है, और रम्यक और हरिवर्ष क्षेत्र जिसमें थर्ड आरा चल रहा है। तो ऐसा 6 अकर्म भूमि है और 3 कर्म भूमि है। अभी जम्बूद्वीप के बाहर सराउंडिंग जम्बूद्वीप एक दीवार है, एक वॉल है जो नेचुरल वॉल है, उसको जगती कहते हैं या कोट कहते हैं। तो इस पिक्चर, मेरे को ये पिक्चर मिला कहीं से कि इसमें वो वॉल दिखाया गया है। तो सराउंडिंग जम्बूद्वीप देयर इज अ वॉल और दीवार, और उसका नाम जगती है। तो ये जो वॉल है उसके 4 मुख्य द्वार है। तो जो पूर्व में जो द्वार है उसका नाम है विजय द्वार, दक्षिण में जो द्वार है उसका नाम है विजयंत द्वार, पश्चिम में जो द्वार है उसका नाम है जयंत द्वार, और उत्तर में जो द्वार है उसका नाम है अपराजित द्वार। तो ये वॉल में 4 द्वार है, और ये 4 जो द्वार है उसके जो 4 अधिष्ठायक देव है उसके नाम वो द्वार के नाम से है। वो है विजय देव, विजयंत देव, जयंत देव और अपराजित देव। तो कहा जाता है कि ये जो 4 देव है, जो जम्बू द्वीप के 4 द्वार के अधिष्ठायक देव है, वो जम्बू द्वीप का रक्षण करते हैं। वो बाह्य जो नेचुरल कैलामिटीज है, जो लवण समुद्र से जो भी नेचुरल कैलामिटीज उठती है, उससे पूरे जम्बू द्वीप का रक्षण करते हैं।
कोई क्वेश्चन है चैट में? Oh, Chetan bhai, अच्छा, can you use your pointer, please? ओके, श्योर श्योर, हाँ, ओके। Thank you. तो ये पूरा जो पोर्शन है वो वॉल है, वो हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे ये वॉल के बारे में। पर ये जो चार द्वार है वो इधर है। दिस इज फर्स्ट द्वार, दिस इज सेकंड द्वार, थर्ड द्वार और फोर्थ द्वार। तो ये जो चार द्वार है, इसमें जो चार अधिष्ठायक देव है ना, वो जैसे जब भगवान के समोसरण की रचना होती है, तो यही देव भगवान के समोसरण के जो चार द्वार होते हैं वहां पे अंगरक्षक के रूप में आते हैं। तो यहाँ पे वो जम्बूद्वीप की रक्षा करते हैं, पर भगवान का जब समोसरण होता है तो यही देवता भगवान के चार द्वार में वो द्वारपाल के रूप में वहां पे खड़े रहते हैं। तो विजय, विजयंत, जयंत और अपराजित, ये चार द्वार है। और बीच में जो ये है वो वॉल है, वो जगती है। ये नेचुरल है, ये नेचुरल स्ट्रक्चर है। तो ये जगती क्या है? तो अपने एक शास्त्र है, उसका नाम है लोक क्षेत्र समास। उसमें ये जगती के बारे में काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। वी विल टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स अबाउट दिस जगती। तो ये जो जगती है, जो वॉल है, वो पहले तो वो वज्र रत्न की बनी है। वज्र रत्न मतलब आयरन, इट्स मेनली मेड ऑफ आयरन। तो वो वज्र रत्न की बनी है। और उसके बाद ये जगती वो 8 योजन ऊंची है। ओके, नाउ अब अभी तक आपको पता होगा कि 1 योजन इज क्लोज टू 8 माइल्स, राइट? तो यू कैन इमेजिन, राइट, 8 योजन इज अराउंड 64 माइल्स। तो ये जगती इट्स रियली टॉल। सो इट्स लाइक 64 माइल्स, मतलब 8 योजन ऊंची है। और उसमें हर एक दिशा में, जो चार दिशा में जो चार द्वार है, उसमें हर एक द्वार वो भी 8 योजन ऊंचा है। तो जगती भी 8 योजन ऊंची है, पर हर एक द्वार भी 8 योजन ऊंचा है। और जो द्वार का जो विड्थ है वो 4.5 योजन है। ओके, फिर जगती का जो बेस है वो 12 योजन है। जो जमीन पे, जो जम्बूद्वीप के जमीन पे जो बेस है वो 12 योजन है। मध्य में वो 8 योजन है और सबसे ऊपर वो 4 योजन है उसकी विड्थ। ओके, तो इफ वी गो बैक टू द पिक्चर, ये टॉप व्यू है, तो ये 4 योजन है। ओके, ये क्योंकि टॉप व्यू है तो ये 4 योजन है। तो ये जगती में जो ऊपर का पार्ट है, जो 4 योजन, उसमें सेंटर में एक वेदिका है। उस उसको हम पद्मवर वेदिका कहते हैं। ये जो सेंटर है ना, उसको पद्मवर वेदिका कहते हैं। और वो 500 धनुष्य, वन धनुष्य इज 4 फीट, सो दिस इज लाइक 2000 फीट। सो 500 धनुष्य उसका विड्थ है। और उसके दोनों और फॉरेस्ट है, वन खंड है। ओके, तो ये फॉरेस्ट इज 2 योजन माइनस 250 धनुष्य, तो उसका विड्थ है। तो सेंटर में वेदिका है और आजू बाजू फॉरेस्ट है, वन खंड है। तो ये जो वेदिका है, वो वेदिका अत्यंत सुंदर और मनोहर वेदिका है। और ये वेदिका में जो भी प्लांट्स है, जो भी वेल्डी है, जो भी ट्रीज है, जो भी पुष्प है, वो सब पृथ्वी का रत्नमय है। हमने जैसे जम्बू वृक्ष के बारे में देखा, वो पूरा जम्बू वृक्ष इस पृथ्वी का जीव, इट्स नॉट वनस्पति का जीव। तो उसी प्रकार ये जो वेदिका है, वेदिका में जो भी ट्रीज है वो सभी पृथ्वी का रत्नमय है। और ये जो वेदिका है, उसमें जगह जगह पर पद्म कमल है। और वो भी सर्व रत्नमय है, मतलब देर आर लोटस इज दैट आर ऑल्सो मेड अप ऑफ पृथ्वी का रत्नमय। तो इसलिए इसका नाम पद्मवर वेदिका है। तो क्योंकि जगह जगह पर पद्म कमल है। तो ये एकदम मनोहर सुंदर है। और यहाँ पे जो देवता है और जो देवांगना है, वो यहाँ पे आती है और अपने मनोरंजन के लिए और अपने क्रीड़ा के लिए यहाँ पे वो कंटिन्यूस आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पे ये वेदिका में जगह जगह पर सरोवर है, जगह 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 पर यहाँ पे जलाशय है। और ये जलाशय का जो पानी है वो भी एकदम मीठा है, इक्षु रस की तरह, मतलब शुगर कैन की जूस की तरह मीठा है। और यहाँ पे जगह जगह पर छोटे पर्वत है, और इस पर्वत पे देवताओं के प्रसाद है। और देवताओं के प्रसाद में, उनमें नाट्य गृह होता है, रंग मंडप होता है, और फिर स्नान गृह होता है, और फिर आसन होते हैं, काफी कुछ होते हैं उनके मनोरंजन के लिए। तो ये वेदिका बेसिकली देवताओं का मनोरंजन का प्लेस है। और उसके आजू बाजू जो वन खंड है वो सब वनस्पति काय के ट्रीज है।
तो ये नॉर्मल ट्रीज है, ये सब वनस्पति का एक जीव है। तो ये है बेसिकली जत्ती का ऊपर का टॉप व्यू। फिर उसके बाद जो ये जत्ती है, जत्ती के मध्य भाग में, राइट, हमने देखा जत्ती इज 8 योजन ऊंची है। तो मध्य में जो 4 योजन है, वहां पे मध्य में एक झरोखा है। झरोखा मतलब बालकनी। यहाँ पे जो मेरा पॉइंटर दिख रहा है ना, एक बालकनी है। और ये बालकनी इट्स वो ना लवण समुद्र की तरफ खुलती है, और वो भी 500 धनुष्य विड्थ है और 2 गांव ऊंची है। मतलब इट्स लाइक अ स्काई वॉक, इफ यू थिंक, राइट। वो ये जो जगती के दोनों चारों ओर लवण समुद्र में खुलती है, पर इट्स मोर लाइक अ स्काई वॉक, क्योंकि वो बाहर आती है, जगती के भी, वो वन खंड के भी बाहर आती है। तो सेंटर में जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के बाहर ये पूरा जगती है, और जगती को यहाँ पे पिक्चर में एक्सपांड किया है। तो पहले एक वन खंड है, फिर उसके बाद वेदिका है, उसके बाद वापस वन खंड है, और उसके बाद झरोखा है, मतलब बालकनी है। तो ये पूरा जो वॉल का वो स्ट्रक्चर है, ओके, दैट सराउंड्स द एंटायर जम्बू द्वीप। और ये वॉल में 4 दिशा में 4 द्वार है। और जो 4 द्वार है, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन है शास्त्र में, कि पहले तो वो मेरू पर्वत से 45,000 योजन दूर है, राइट। इफ यू कंसिडर जम्बू द्वीप इज 1 लाख योजन, और उसका जो डायामीटर इस 1 लाख योजन, तो उसका रेडियस इज 50,000 योजन। और मेरू पर्वत उसका जो बेस है वो 10,000 योजन है। तो इफ यू माइनस 50,000 माइनस 5,000 योजन, सो बेसिकली मेरू पर्वत से वो 45,000 योजन दूर है। फिर वो पूर्व और पश्चिम में जो सीता और सीतोरा नदी है, उसके उसके किनारे पे है। ओके, इट्स एंड ऑफ सीता एंड सीतोरा नदी। और जो दक्षिण और उत्तर में वो भरत, जो अपना जो भरत क्षेत्र है उसके दक्षिण में है, और ऊपर ऐरावत क्षेत्र के उत्तर में है। फिर हमने देखा कि जो द्वार की ऊंचाई है वो 8 योजन बाई 4.5 योजन है। और उसके बाद ये द्वार पे अनेक स्तंभ है। इट्स सो ब्यूटीफुल। वो डिफरेंट डिफरेंट स्तंभ है, और ये द्वार उस पे अष्टमंगल आदि चिन्ह है। अभी तुम देखो, राइट, अभी भी हमारे में जब हमारे घर के द्वार पे अष्टमंगल हम लगाते हैं, तो बेसिकली ये जो जो क्रिया है वो यहाँ से आई है, क्योंकि जो जम्बू द्वीप के जो द्वार है उस पे भी ये अष्टमंगल चिन्ह है। तो उससे एक मंगलमय, एक ऑस्पिशियस थिंग है, इसलिए हम घर पे भी ये अष्टमंगल आदि करते हैं। तो ये बड़े द्वार है, उसमें दो दो द्वार है, पर इसके अलावा छोटे छोटे द्वार भी है। तो टोटल 108 द्वार है। और ये द्वार पे विविध प्रकार के चिन्ह है, जैसे घोड़े का, वृषभ का, फिर साथिया का, आदि आदि चिन्ह है। और जो अधिष्ठायक देव है उसकी संख्या दिखाई गई है, कि जो विजय आदि देव है उसको, जो सामानिक देव की जो पार्षदा है वो 4,000 है, और उसकी मुख्य पटरानी 4 है। और जो ये देव देविया वो यहाँ पे नहीं रहते, वो असंख्य द्वीप समुद्र के बाद जो एक द्वीप आता है उस पे रहते हैं। वो हम फ्यूचर में कभी बात करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। पर वो यहाँ पे वो सिर्फ अधिष्ठायक देव है, पर उनका रहने का स्थान इट्स आउटसाइड द मनुष्य लोक। तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन जगती के बारे में? तो जगती के बाहर, सो नाउ वी आर मूविंग इनटू लवण समुद्र। तो जो लवण समुद्र है वो 2 लाख योजन उसका विड्थ है। जो जम्बू द्वीप है वो 1 लाख योजन है। तो ये पूरा 1 लाख योजन है, पर लवण समुद्र इज 2 लाख योजन, तो इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज ये जम्बू द्वीप। तो लवण समुद्र विल गो ऑल द वे हियर, मतलब पूरा 2 लाख योजन उसका विड्थ है। तो यहाँ पे जो लवण समुद्र है उसमें हमने देखा कि देर आर 56 अंतर्द्वीप, राइट। हमने देखा कि जो जम्बू द्वीप में 6 अकर्म भूमि है, तो लवण समुद्र में देर आर 56 मोर अकर्म भूमि। ओके, तो टोटल कितनी अकर्म भूमि है, किसी को पता है, किसको याद है? सो अपने जम्बू द्वीप में 6 है, फिर लवण समुद्र में 56 है, फिर उसी प्रकार जो घाटकी खंड है उसमें 12 है, और पुष्कर द्वीप में, अर्ध पुष्कर द्वीप में भी 12 है। सो वो सब अकर्म भूमि है। तो यहाँ पे जो अंतर्द्वीप है उसके बारे में हम आज थोड़ा देखेंगे।
तो जो जम्बू द्वीप में जो शिखरी पर्वत है और लघु हिमवंत पर्वत है, वो दो पर्वत के पूर्व और पश्चिम की ओर से हाथी हाथी के दांत के आकार वाले आइलैंड्स निकलते हैं। तो ऐसे फोर हर एक से 2 आइलैंड्स निकलते हैं। सो ऐसे टोटल 8 आइलैंड्स निकलते हैं, 8 चेन्स ऑफ आइलैंड्स। और हर एक चेन्स ऑफ आइलैंड्स में देयर आर 7 आइलैंड्स। ओके, सो टोटल 7 टाइम्स 4 देयर आर सॉरी 8 टाइम्स 7 देयर आर 56। ओके, सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ऐसे 8 डिफरेंट आइलैंड चेन्स निकलती है और हर एक चेन्स में देयर आर 7 आइलैंड्स। सो देयर आर 56 आइलैंड्स। तो ये जो अंतर्द्वीप है उसमें सदा थर्ड आरा चल रहा होता है। और यहाँ पे जो मनुष्य है वो 800 धनुष्य ऊंचे है। वो निरंतर सुखी, रोग शोक आदि से रहित होते हैं। और यहाँ पे सदा युगलिक काल चल रहा होता है क्योंकि अकर्म भूमि है। और जो हमने जम्बू द्वीप में देखा उसी तरह यहाँ पे भी कल्प वृक्ष आदि से उनका जीवन व्यवहार चलता है। मतलब कल्प वृक्ष से उनको सभी सामग्री प्राप्त होती है। पर यहाँ पे जो जम्बू द्वीप में जो हिमवंत क्षेत्र में जो थर्ड आरा चल रहा होता है उसके कंपैरिजन में अंतर्द्वीप में जो थर्ड आरा चल रहा होता है उसमें जो कल्प वृक्ष जो फल देते हैं वो काफी न्यून फल है, मतलब काफी हीन है। मतलब जम्बू द्वीप में काफी जो फ्रूट्स आदि का स्वाद है वो काफी अच्छा है, आनंद गुण अधिक है। पर अंतर्द्वीप में जो भी रस है फ्रूट्स का, वेजिटेबल जो भी सामग्री मिलती है वो काफी न्यून है। यहाँ पे युगलिक क्षेत्र है और जो मनुष्य है उनका आयुष्य एक पलियोपम से कम है। और वो मरने के बाद निश्चय देवलोक में जाते हैं क्योंकि ये सब मंद कसाय के जीव है। वो सिर्फ यहाँ पे ये भोग भूमि है, तो यहाँ पे वो भोगावली कर्म को भोगने के लिए आते हैं, उसके बाद वो देवलोक में वो उत्पन्न होते हैं। तो ये जो अंतर्द्वीप है तो उसमें सबसे अगर इफ यू टेक द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, तो लेट मी गो बैक टू डायग्राम। तो वी आर टेकिंग दिस वन, ओके, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। तो उसी प्रकार से हर एक तुमको समझने का, इफ यू टेक द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तो उसमें जो 7 आइलैंड्स है उसमें जो पहला आइलैंड है उसका नाम है एकोरुक आइलैंड। वो आइलैंड 300 योजन्स बाय 300 योजन्स है उसका विड्थ। ओके, उसके बाद जो सेकंड आइलैंड है हयकर्ण, वो 400 योजन्स बाय 400 योजन्स है, मतलब बढ़ते जाता है। फिर थर्ड आइलैंड है आदर्शमुख, वो 500 योजन्स बाय 500 योजन्स है। अश्वमुख 600 योजन्स बाय 600 योजन्स। अश्वकर्ण 700 योजन्स बाय 700 योजन्स। अलकामुख 800 योजन्स बाय 800 योजन्स। और धनदंत वो 900 योजन्स बाय 900 योजन्स। सो सबसे छोटा आइलैंड जो जगती के पास है वो एकोरुक है। वो सबसे छोटा है, वो 300 बाय 300 योजन्स है। फिर उसके बाद उसका साइज इंक्रीज होते जाता है और जो लास्ट आइलैंड है वो 900 बाय 900 योजन्स है। So similarly, you have to think of all the 8 आइलैंड चेन्स। तो हम यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि वो जो जम्बू द्वीप की तरफ वो जो पार्ट है आइलैंड का, वो जल से कितना ऊंचा है। लवण समुद्र का जो जल है वो बेसिकली 2.5 योजन्स से लेके 6.5 योजन्स ऊंचा है। पर जो लवण समुद्र के पास जो ऑपोजिट साइड है वहां पे वो आइलैंड जल से 2 गांव ऊंचा है। ओके, फिर उसके बाद इफ यू गो क्लॉकवाइज, और सॉरी नहीं, या क्लॉकवाइज, तो उसमें जो अग्निकोण मतलब साउथ ईस्ट कॉर्नर, तो उसमें जो आइलैंड्स है उसके नाम है अभाषिक, गजकर्ण, मेघमुख, हस्तिमुख, हरिकर्ण, मेघमुख और लस्तदंड। उसके बाद इफ यू कम टू साउथ वेस्ट नैऋत्य, उसके जो 7 आइलैंड्स है उसके नाम है वैशानिक, गोकर्ण, अयुमुख, सिंहमुख, अकर्ण, विद्युन्मुख और गंजदंत। और फिर जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मतलब वयावट कॉर्न, उसमें जो 7 आइलैंड्स है उसके नाम है नागोलिक, शुष्कुलिकर्ण, गोमुख, व्याघ्रमुख, कर्ण प्रावण, विद्युत दंत और शुद्ध दंत। तो ऐसा करके उसके आइलैंड्स के नाम है। ये टोटल अब यहाँ पे 28 आइलैंड्स है। सिमिलरली यू हैव टू थिंक अबाउट द अदर 28 एज वेल। तो ये जो आइलैंड्स है जो जो 56 आइलैंड्स है, तो उसमें जो
पहले जो चार के आइलैंड्स है, ये जो चार मैं पॉइंटर से दिखा रहा हूँ, जो सबसे पहले वो जगती से जो पास है, वो बेसिकली जगती से 300 योजन दूर है। ओके, तो ये आइलैंड्स भी 300 योजन बाय 300 योजन है, पर वो जगती से 300 योजन दूर है। उसके बाद जो सेकंड चेन ऑफ 4 आइलैंड्स है यहाँ पे, वो ये आइलैंड से 400 योजन दूर है। ओके, फिर यहाँ से जो दूसरा आइलैंड है वो 500 योजन है। उसके बाद जो दूसरा आइलैंड है वो 600 योजन दूर है। उसके बाद जो आइलैंड है वो 700 योजन दूर है। फिर 800 योजन और 900 योजन दूर है। ओके, तो यहाँ पे जो जो विड्थ है इसका, ओके, वो पूरा वो है 7,400 योजन इफ यू काउंट फ्रॉम जगती। तो जगती से अगर स्टार्ट करो तो 300 योजन प्लस इसका वेट 300 योजन प्लस 400 योजन प्लस इसका वेट 400 योजन प्लस 500 योजन प्लस इसका वेट 500 योजन। तो ऐसा करके इफ यू गो टू ऑल द सेवंथ, तो टोटल उसका जो लेंथ है, ये जो चेन का, उसका लेंथ है 7,400 योजन। तो वो चीज काफी डिटेल में यहाँ पे मतलब कैलकुलेशन वो लोक क्षेत्र समास में दिखाया है कि सॉरी नॉट 7,000, 8,400 योजन। तो ये पूरा कैलकुलेशन है 300 प्लस 300, 400 प्लस 400, ऐसा करके 900 प्लस 900। सो टोटल इसका जो जो लेंथ है वो है 8,400 योजन। तो कोई क्वेश्चंस अंतर्द्वीप के बारे में? ओके,